तो आप यहाँ देख रहे थे अश्विनी वैष्णव को, जिनका सीधे तौर पर यही कहना कि जब देश के विकास की बात की जा रही है तो लगातार इस विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है और ये जो बजट है उस लिहाज से काफ़ी अहम हो जाता है। फिर चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए, रेलवे की हम बात करें या इसके साथ साथ IT क्षेत्र की बात की जाए, हर क्षेत्र पर उन्होंने एक तरीके से यहाँ विस्तृत जानकारी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बजट के बिहार के लिए किए गए विशेष प्रावधान से गदगद हैं। ललन सिंह से DD न्यूज़ के साथ उन्होंने विशेष बातचीत में कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बहुत कुछ दे दिया है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने ललन सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी हैं। सर, क्या कहा जाए, बिहार के लिए पिटारा खोल दिया गया है। बिहार के लिए योजनाओं की घोषणा का अंबार है। बिहार के को विकसित करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही सार्थक और मजबूत कदम उठाया है। और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के जो पूर्वोदय योजना के माध्यम से उन्होंने पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनको विकसित करने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है। यह स्पष्ट संकेत दिया है देश को कि हम विकसित भारत बनाने के अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, मजबूती से आगे बढ़ेंगे और देश को विकसित देश बना के छोड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि कागजों का पुलिंदा है, झुनझुना थमा। कांग्रेस के पास अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा गुगली खेला, ऐसा गुगली चलाया कि अब चारों खाने चित्त हैं। तो चारों खाने जब चित्त हैं तो उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, तो क्या बोलेंगे? यही सब बोलते रहेंगे, कहानी बनाते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि कांग्रेस के पास अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री और बजट पर कमेंट करते रहे। प्रधानमंत्री ने ऐसा गुगली फेंक दिया है कि कांग्रेस उस जाल में फंस सी गई है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। वहीं सड़क परियोजनाओं, बाढ़ प्रबंधन, पावर प्लांट